तो इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अयोध्या को लेकर। आपको पता है पहले ही दिन से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मसले पर ट्वीट भी कर रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर हमला भी कर रहे हैं। आज उनका एक नया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, खजाना देखकर ये लोग अंधे हो गए। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है? तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। सीधे चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी राजीव ओझा जी वहां से जुड़ गए हैं। राजीव जी, सबसे पहले संजय प्रसाद, जिनको एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी और उन्होंने कई सवाल भी उठे थे उस वक्त कि संजय प्रसाद को रिपोर्ट क्यों सौंपी गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। तो क्या संजय प्रसाद एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में ट्रस्ट की बैठक में सभी सदस्यों को बताएंगे? और दूसरा, लखनऊ क्या सोच रहा है? क्या लखनऊ ये चाहता है कि चंपत राय अब अयोध्या में ना रहे? इस पर अलग अलग लोगों की और खास तौर से मुख्यमंत्री जी की क्या राय है? आपको सूत्र क्या बताते हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट है। वो ऐसी किसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उन्हें खुद इंतजार था कि ट्रस्ट इसमें जांच का अनुरोध करे, और एक तरह से माना जाता है दबाव भी था उनका कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बात जब उनकी ओर से कही गई है तो ट्रस्ट ने खुद एसआईटी जांच रिकमेंड की और मुख्यमंत्री ने तुरंत उसी दिन शाम को 3 वरिष्ठ अफसरों की उसमें सदस्यता में गठित कर दी। कमिश्नर लखनऊ विजय विश्वास पंत उसका अध्यक्ष बनाया गया, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस को सदस्य बनाया गया और एक वित्त विभाग के विशेषज्ञ विशेष सचिव वित्त नीलरतन कुमार को सदस्य बनाया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो बनी एसआईटी के रूप में, उसने अपनी जांच शुरू की तो प्रारंभिक रिपोर्ट में ही सारी बातें निकल के आ गई और फिर उसे झुठलाने की कोई वजह नहीं बची थी। इसलिए तत्काल उस पर एफआईआर कराई गई। जो 8 अभियुक्त नामजद थे उन पर नामजद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनकी संपत्तियों की पड़ताल शुरू हुई, सारी गतिविधियां शुरू हुई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट देने की बात थी, मुख्यमंत्री चूंकि एक तरफ देखा जाए तो पॉलिटिकल व्यक्ति भी होते हैं, तो रिपोर्ट जो होगी वो प्रमुख सचिव गृह को ही दी जाएगी, क्योंकि जो गठन हुआ था एसआईटी का वो गृह विभाग की ओर से हुआ था। तो प्रमुख सचिव गृह के रूप में संजय प्रसाद ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और वो चूंकि ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, मेरी उनसे बात भी हुई थी, लोगों ने सवाल उठाया था कि वो खुद सदस्य हैं तो उन्होंने रिपोर्ट कैसे अपने हाथ में ली, वो कैसे जांच कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पदेन सदस्य हैं और पदेन सदस्य का कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए ट्रस्ट में रखा गया है। अगर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या आती है तो प्रमुख सचिव गृह के रूप में हम ट्रस्ट को सहयोग करेंगे और बैठक में हमारा कोई निर्णायक रोल नहीं होता है, हमारे पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, हम सिर्फ एक एडवाइजर की भूमिका में होते हैं, अपनी बात रख सकते हैं ट्रस्ट के सामने। तो ये जो रिपोर्ट है, आज वो बैठक में गए होंगे और वो रिपोर्ट जो उससे मिली है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उस पर डिस्कस करेंगे, सबके सामने रखेंगे और वोटिंग राइट और फैसला जो कुछ भी होगा वो ट्रस्ट के अन्य सदस्य होंगे जो विद्यमान रूप से सरकार द्वारा गठित किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है राजीव, सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिल मिश्रा और चंपत राय इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि नैतिकता के आधार पर तो उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके इस्तीफे पर बात होगी। जी बिल्कुल, अभी आपकी बात मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बात आपने कही। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने का कोई औचित्य नहीं होता है।
जिस बैठक में उनके इस्तीफे पर विचार होना है, उसी बैठक में उन दोनों के रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों बैठक में जाएंगे और उनके इस्तीफे पर फैसला होगा, और फैसला भी लगभग तय ही है। सिद्धांततः सहमति बन चुकी है, और वो सहमति बनने के बाद ही इस्तीफा उन लोगों से कहा गया था देने के लिए, और वो बैठक में शुरुआत में ही वो स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसकी पूरी संभावना सूत्रों से भी जानकारी यही मिल के आ रही है। और ट्रस्ट के सदस्यों की जो आपस में बातचीत चल रही थी इस बैठक के पहले, उसमें भी इस पर सहमति बन चुकी है कि उन दोनों के रहने से ट्रस्ट पर दोबारा विश्वास बहाल करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास हुआ है, एक तरफ उनका भरोसा टूटा है। और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि चंदा चोरी मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने बयान दिया है और कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अभी भी कह रहा है कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये गलत आरोप वो चढ़ावा चोरी के बारे में नहीं बोला। जैसे एक खबर आई ना कि काग भुसंडी गायब हो गए हैं, कौवा दिया है वो गायब हो गया है, हार गायब हो गया है, रामचरितमानस गायब हो गई है। तो विश्व हिंदू परिषद बता रहा है, ट्वीट कर रहा है। जैसे सोने की रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बोला कि कल विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट किया कि ये अभी भी ये अयोध्या के अंदर ही रखा हुआ है। तो उन चीजों के बारे में वो बोल रहे हैं कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।